साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के लिए रिलीफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 23 अक्टूबर को आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकुल तकसीम कर दी गई। दोनों ने चालान की नकुल पर दस्तखत कर दिए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। आमदन से जायद सासाजात रेफरेंस सागदार रेफरेंस से बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। नया प्रोसिक्यूटर और इसाकडार के वकील काजी मिसबा के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। गजा में इसराइली दरिंदों के हाथों निहत्ते फलस्तीनियों की खून रेजी का 11वां रोज। इसराइली बमबारी के बायस गजा खंडर बन चुका। शोहदा की तादाद 3000 से जायद, 10,800 से जायद फलस्तीनी जख्मी। शहीद और जख्मियों में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। जारी बमबारी में 11 सहाफ़ी भी मारे जा चुके। अस्पतालों और मुर्दा खानों में मैयतें रखने के लिए जगह खत्म हो गई। इसराइली फौज का हमास के इंटेलिजेंस सरबराह को शहीद करने का दावा। लिबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह गजा जंग में मुतहर्रिक, इसराइल पर हमले कर दिए। लिबनानी सरहद के करीब इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। सरहदी इलाके में इसराइली फौजी गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हमास इसराइल कशीदगी में शिद्दत। अमरीकी सदर कल इसराइल जाएंगे। जो बाइडन का कहना है कि वो हमास के दहशतगर्द हमले के खिलाफ इसराइल से इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं। मजीद कहा कि हमास फलस्तीन के हक खुद इरादियत के लिए नहीं लड़ रही। नफरत की कार्रवाइयाँ अमरीका की बुनियादी इक़दार के खिलाफ हैं। अमरीका में नफरत अंगेजी के लिए कोई जगह नहीं। वो संगीन इंसानी ज़रूरियात से निमटने और रहनुमाओं से मुलाकात के लिए उर्दन भी जाएंगे। रूस की इसराइल फलस्तीन तनाज़ा ख़त्म कराने की पेशकश। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्री कैन में तनाज़े के खात्मे के लिए सालसी के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और शाम के सदर बशार अल असद से भी बातचीत की थी। इसराइली वज़ीर दिफा की इसराइल फलस्तीन जंग तवील होने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल को अमरीकी हिमायत हासिल है। बहरा रोम में भी अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है। ये जंग तवील होने वाली है और इसकी कीमत भी बड़ी होगी। तल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात में इसराइली वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था, अमरीका हमारा अजीम इत्तेहादी है। अमरीकी आला हुकाम रोज़ इसराइल आ रहे हैं। सीपैक फ्लैगशिप मंसूबा और गेम चेंजर है। बीजिंग में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीपैक राउंड टेबल इजलास से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। सीपैक को अफगानिस्तान तक वसअत देने से खित्ते में तरक्की की राह हमवार हो रही है। सीपैक बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली का भी मीनार है। वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज की कोशिशें कामयाब। पाक चीन दो तरफा सरमायाकारी बढ़ाने का मुआहिदा। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। चीनी कंपनी के साथ $2 अरब बरामदात बढ़ाने का मुआहिदा तय पा गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.23 मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹276.83 से ₹275.60 तक गिर गया। डॉलर ₹307.10 की बुलंद सतह से अब तक ₹31.50 तक सस्ता हो चुका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। फैसलाबाद डिवीजन के तरक्याती मंसूबों और अमन आमा की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादरा का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी में अस्पताल के ज़ेर तामीर एमरजेंसी ब्लॉक का जायजा लेने भी पहुंचे। मरीजों की राइजिक इंजेक्शन बाहर से खरीदने के मुतालिक शिकायत। वज़ीर आला फार्मेसी में गए तो इंजेक्शन का स्टॉक मौजूद था। सूरत हाल देखकर शदीद बरहम। सीनियर मेडिकल अफसर की सर्जनिश। इंजेक्शन बाहर से खरीदने वाले मरीजों के पैसे फौरी वापस करने का हुक्म।
मोहसिन स्पीड काम कर गई। 48 घंटे की डेडलाइन, 8 घंटे के अंदर ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। ट्रांसपोर्टर्स ने लॉन्ग रूट के किराए में 30 से 150 रुपए तक, छोटे रूट्स पर 30 से 50 रुपए की कमी कर दी। शिकारपुर में एसएचओ समेत 5 मुखवी पुलिस एहलकार बहिफाजत बाजियाब। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई में बाजियाब एहलकार घर पहुंच गए। शीना के असलहा भी बरामद कर लिया गया। 6 रोज कबल डाकुओं ने थाना कोट शाहू पर हमला करके एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकारों को हथियारों समेत अगवा कर लिया था। कौमी एयरलाइन के फजाई ऑपरेशन दरहम बरहम। पीआईए को फ्यूल की अदायगियों के लिए फंड्स ना मिल सके, 19 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कई ताखीर का शिकार। गुज़िश्ता 12 घंटे से पीआईए का कोई तैयारा उड़ान ना भर सका। पीआईए की आखिरी 4 परवाजों में से 3 इस्लामाबाद और 1 पेशावर एयरपोर्ट लैंड कर गई। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में जीत का मजा चख लिया। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 210 रन का हदफ दिया। कैंगरूज ने 36 ओवर्स में हासिल कर लिया। जोश इंग्लिश ने 58 और मिचेल मार्श ने 52 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टेबल पर 10वें से 7वें नंबर पर आ गया। इवेंट में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। हिंदुस्तान की इस्लाम दुश्मन पॉलिसी और इसराइल की हिमायत। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से मुसलमानों से मुतल्लिक गलत मालूमात हिंदुस्तानी अकाउंट से फैलाए जाने के शवाहिद सामने आ गए। भारतीयों का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर इसराइली जारियत की खुलेआम हिमायत, मुस्लिम दुश्मनी का वाज़ेह सबूत। हमास पर बच्चों को अगवा करने, सरकलम करने की जाली वीडियोज़ भारतीय अकाउंट से फैलाई जाने लगी। हमास इसराइल जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। रूस की करारदाद मंजूर न की जा सकी। करारदाद के हक में 5 और मुखालिफत में 4 वोट आए। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालिफत में वोट दिया। चीन, अमारात, मोज़म्बिक की हिमायत काम न आई। रूसी करारदाद में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। और बारिश ने जाड़े की नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम। लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसे। कई मकामात पर याला बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशकश।